Good morning, children. Welcome to our Orion Public School online educational channel. This is your English class, and today we will learn chapter 2. हम लोग chapter 2 पढ़ेंगे, and its name is A Salute to Trees. This is a poem written by Henry Van Dyke. यह एक कविता है जो कि हेनरी वैन डाइक के द्वारा लिखी गई है. And in this poem we are going to read about the trees, our green friends. हम लोग बात करेंगे इस poem में trees के बारे में, पेड़ के बारे में, कि पेड़ कितने उपयोगी होते हैं और वो हमारे कैसे मित्र होते हैं. तो वी ऑल नो दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, fruits, vegetables, wood and many things. So we will learn the poem, and before starting the poem we will know, हम जानेंगे कि many poets have penned down their homage to them in the form of poetry. यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवि जो हैं वो अपनी रचनाओं में पेड़ का मतलब पेड़ के बारे में लिखकर उसे कविता का रूप देते हैं. ऐसे कई कवि हैं जो कि पेड़ों पर कई कविताएं लिखे हैं, कई रचनाएं लिखे हैं. तो लेट्स रीड द पोएम. मेनी अ ट्रीज इज फाउंड इन द वुड एंड एवरी ट्री फॉर इट्स यूज इज गुड. लकड़ियों में पाए जाने वाला एक पेड़ और प्रत्येक पेड़ का उपयोग बहुत ही अच्छा होता है. सम फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द रूट, सम फॉर द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर और फ्रूट. कुछ पेड़ों के जड़े उपयोगी होते हैं तो कुछ पेड़ों के फ्रूट्स एंड फ्लावर उपयोगी होते हैं. सम फॉर शेल्टर अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड सम कीप टू द फायर प्लेस वार्म. कुछ पेड़ जो होते हैं वो हमारे शेल्टर के काम में आते हैं, आवास के काम में आते हैं, जो कि हमें स्टॉर्म से बचाते हैं. थंडर स्टॉर्म जैसे ओलावृष्टि, ये सब चीज़ों से बचाते हैं. एंड सम फॉर ए हीट, सम फॉर एंड सम टू कीप द फायर प्लेस वार्म. और कुछ जो होते हैं वो हमारे जगह को गर्म रखते हैं ठंडी के दिनों में, जिसका हम यूज़ करते हैं पेड़ों को जला के गर्मी फायर प्लेस से. एंड सम फॉर द रूफ एंड द सम फॉर द बीम. कुछ पेड़ से छतों का काम होता है तो कुछ से बीमों का. एंड सम फॉर ए बोट टू राइड इन ए स्ट्रीम. और कुछ पेड़ों से हम बोट तैयार करते हैं और नावों से नौका सैर करते हैं. इन द वेल्थ ऑफ द वुड सिंस द वर्ल्ड बिगेन द ट्रीज हैव ऑफर्ड देयर गिफ्ट टू मैन. और पूरा विश्व जो है आज के डेट में पूरा विश्व जो है वो शुरू कर दिया है वुड से, लकड़ियों से धन इकट्ठा करने में, मतलब वो धनी हो गया है. द ट्रीज हैव ऑफर्ड टू देयर गिफ्ट टू मैन. ट्रीज जो है वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या है, एक उपहार की तरह है. लेट्स recite the poem again. Many a trees is found in the wood, and every tree for its use is good. Some for the strength of the root, some for the sweetness of flower or fruit, some for the shelter against the storm, and some to keep the fireplace warm. Some for the roof, and some for the beam, and some for a boat to ride in a stream. In the wealth of the wood, since the world began, the trees have offered their gifts to man. ये पोएम आप अपनी कॉपी में राइट द पोएम इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखेंगे एंड लर्न द पोएम. इसे याद करेंगे. नाउ वी विल कंप्लीट दिस एक्टिविटीज़. लिस्ट द कुछ आइटम्स का नाम लिखना है जो कि पोएट के द्वारा इस कविता में दिया गया है, जो कि पेड़ों से जो हम प्राप्त करते हैं. तो पेड़ से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं इस पोएम में दिया हुआ है. जैसे वुड हुआ, फिर रूट उसका यूज़ करते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट यूज़ करते हैं, फिर शेल्टर के रूप में पेड़ को यूज़ करते हैं. तो ये सारे का लिस्ट बनाना है. फिर इसमें मेक अ लिस्ट ऑफ सम अनोदर यूजेज ऑफ ट्रीज़. अब पेड़ से हम कुछ अलग, जो कि कुछ और चीज़ें भी यूज़ करते हैं जो कि इस पोएम में नहीं दिया हुआ है, उसका भी लिस्ट तैयार करना है. अपने कॉपी में आप तैयार कीजिएगा. फिर आया राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इस जितने सारे वर्ड दिए हैं, वुड, रूट, फ्रूट्स, इन सारे वर्ड के राइमिंग वर्ड्स लिखना है. राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है तुकबंदी, यानी कि स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर, लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका सेम होता है. तुकबंदी वाले शब्द जैसे वुड हुआ तो वुड का राइमिंग वर्ड हो गया हुड और गुड. रूट हुआ तो रूट का हो गया सूट, बूट, ये सारा रूट का हो गया. फिर बोट हुआ तो बोट का हो जाएगा कोट, नोट, ये सारे चीज़ राइमिंग वर्ड्स हुए. फिर राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज. ऐसे पक्षियों और जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि पेड़ पे रहते हैं. तो आप इसे कंप्लीट करेंगे. एंड नाउ इट इज़ योर एक्टिविटी जोन.
इट इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क। आप इसे प्रोजेक्ट के रूप में बनाओगे। एक एक तरफ एक कार्डबोर्ड पे, स्क्रैप बुक पे आप इसे लिखोगे, सेव द इन्वायरमेंट एंड स्टॉप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। एक तरफ एक कॉर्नर बना के, ब्लॉक बना के आप उसमें लिखेंगे कि कैसे हम पेड़ों से इन्वायरमेंट को अपने बचा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो लिखना है। फिर स्टॉप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और किस तरह से हम पॉल्यूशन को अपने वातावरण में फैलने से रोक सकते हैं। तो ये ट्रीज़ के सहायता से ही होता है, इसलिए आप इसकी मदद से, इस पोएम की मदद से आप इसे करके रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।